अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। नाज़रीन, सबकी नज़रें इस वक्त लाहौर पर हैं। पीटीआई का आज़ादी पार शो है। हॉकी स्टेडियम में बड़ा मैदान इस वक्त सज चुका है। कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। रात भर से हम देख रहे हैं कि तैयारियां अपने उरूज पर हैं। इमरान खान ने गुज़श्ता रात यहाँ पर जायज़ा भी लिया सारी सूरत हाल का। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि असद उमर ने कहा कि आज रात को तारीखी खिताब किया जाएगा इमरान खान की जानिब से। आगे की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी। यक ज़बान होकर कौम के साथ कौमी तराना पढ़ा जाएगा। अभी जलसागाह में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ताबिश भट्ट ने में ज्वाइन किया, जबकि माविश सुहेल भी हमें सूरत हाल से आगाह करेंगी। सबसे पहले ताबिश के पास चलते हैं। ताबिश, बताइएगा लाहौर का मौसम कैसा है और हॉकी स्टेडियम में क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आप देखें, बिल्कुल लाहौर शहर में गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टाइगर्स हैं अभी से जो है उनका पंडाल में आने का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है। हालांकि 7 बजे जो है ये शुरू होना है जलसा, लेकिन अभी से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उनके साथ जो कारकुन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। इस पंडाल की बात की जाए तो पंडाल में 50,000 से ज़ायद अफराद की कैपेसिटी है, लेकिन 1994 में जो यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था यहाँ पर 1 लाख से ज़ायद लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने कैमरामैन अगर आपको राइट साइड पे, तो अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स लाहौर के अलावा पूरे पाकिस्तान भर से उनकी आमद का सिलसिला यहाँ पर जारी है। तमाम इंतजाम यहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए हैं। कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, मरकजी स्टेज लगा दिया गया जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और जो सीनियर लीडरशिप होगी वो यहाँ पर बैठेगी। और यही लिखा गया है हर जगह, जो बैनर्स हम देख रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 साल जो है वो आज़ादी के, वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है रात को आकर खिताब करेंगे। और आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं फयाजुल हसन चौहान भी जो है पंडाल का अभी दौरा करने के लिए आए हैं और अब वो तमाम इंतजाम को यहाँ पर देखेंगे कि आखिर के इंतजाम किस तरह है, क्योंकि यहाँ पर यास्मीन राशिद भी जो है उस थोड़ी देर कबल आई। इसके अलावा उमर अयूब यहाँ पर आए। उमर अयूब के अलावा जो है यहाँ पर असद उमर भी यहाँ पर तशरीफ लाए थे। तो अभी जो है फयाजुल हसन चौहान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, इंतजाम को देखने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी की इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस के अलावा लीड फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और कारकुनों को अंदर दाखिल होने के लिए मेटल डिटेक्टर वॉक थ्रू से गुजरने के बाद जो है उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। तमाम जो है तैयारियां वो मुकम्मल कर ली गई हैं, कुर्सियां लगा दी गई हैं, पंडाल सज चुका है, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। अभी गर्मी लाहौर में है, लेकिन यह फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। और जूं 5 से 6 बजे का वक्त गुजरेगा तो मजीद जो पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो यहाँ पर आएंगे। जी ठीक है, मजीद यहाँ पर कारकुनान जमा होंगे और अभी भी हम देख रहे हैं कि पंडाल में काफ़ी तादाद जमा हैं। 1 लाख की गुंजाइश आप ये बता रहे हैं। और अब देखना ये है कि आज रात को इमरान खान स्ट्रेटजी क्या बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, क्या प्लान होगा जिससे आज कौम को आगाह किया जाएगा। माविश भी हमारे साथ है। माविश, आप बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए, इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और 2 रोज़ा दौरे पर इमरान खान जो है कल वो लाहौर पहुँचे हैं। कल उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी मीटिंग की, मरकज़ी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उससे मीटिंग की। तमाम तरह को इंतजाम के हवाले से बताया गया। और उसके बाद इमरान खान जो है वो खुद हॉकी स्टेडियम भी गए, वहाँ का भी उन्होंने जायज़ा लिया। वहाँ पर सारी सिक्योरिटी जो है उसको वहाँ पर उन्होंने चेक किया और जो लोगों के लिए जगह बनाई गई थी उसको पूरा उसका हॉकी स्टेडियम का उन्होंने मुआयना किया। आज जो है अभी जो मरकज़ी कमेटी है वो बार बार जो है वो जाके हॉकी स्टेडियम का जो है वो दौरा कर रही है, जिसके बाद अभी वो यहाँ पर आके इमरान खान को जो है वो प्रॉपर जो है वो ब्रीफ करेंगे कि कितनी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और कितनी रह गई हैं। इस हवाले से उनको बताया जाएगा। फवाद चौधरी जो हैं वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस करेंगे और वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी आज के जलसे में शिरकत करेंगे और जो है वो कौम से खिताब करेंगे। इसके अलावा इमरान खान को जो है वो टाइमली जो है वो ब्रीफ करते जा रहे हैं। उनकी जो स्पीच के पॉइंट्स हैं वो भी कंप्लीट कर लिए गए हैं। 9 बजे के बाद इमरान खान जो है वो जलसागाह जो है वो पहुँचेंगे। वहाँ पे जो है वो अपनी स्पीच जो है जो डिलीवर करेंगे वो उसके पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। और 12 बजे जो 14 अगस्त जब स्टार्ट हो जाएगी तब वो पूरी कौम के साथ मिल के जो है वो कौमी तराना जो है वो पढ़ेंगे। जी तो माविश, अभी अब से कुछ देर पहले भी बताया गया कि यहाँ पर पीटीआई की क़यादत ज़मान पाक पहुँची थी और यहाँ पर एक बैठक भी हुई, मुशावरत की गई।
उसमें क्या बातचीत हुई और क्या बताया गया? देखें, पीटीआई की क़यादत जो है वो अभी हॉकी स्टेडियम जो है वहाँ से वो दौरा करके ज़मान पार्क जो है वो अभी नहीं पहुँची। यहाँ पे भी थोड़ी देर में पहुँचेंगे। फवाद चौधरी जो है वो यहाँ पर आके जो है वो मीडिया को ब्रीफ भी करेंगे कि किस टाइम पे इमरान खान यहाँ से एग्जैक्टली निकलेंगे और कितने इंतजामात जो हैं वो उनके कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। जी सही, ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। महविश आपसे मजीद भी बात करेंगे। ताबिश, आप बताएगा, फयाजुल हसन चौहान यहाँ पर पहुँचे हैं, उमर अयूब आपने बताया कि वो भी यहाँ पर पहुँच कर जायज़ा लेकर गए हैं, तो अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ से फयाजुल हसन जा चुके हैं या फिर अभी यहीं पर मौजूद हैं? देखिए, अपने तौर पर इस सबसे पहले जो है उमर अयूब आए, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद आई और उसके बाद जो है असद उमर और अब फयाजुल हसन चौहान जो है यहाँ पर दौरा करने के लिए आए हैं। और अंदर एक कमेटी रूम बनाया गया जहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वहाँ पर बैठ कर बात करते हैं और दैन जो है वो यहाँ से ज़मान पार्क जाके जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान है उनको जो है तमाम ब्रीफिंग देंगे। लेकिन अभी ये है कि तमाम इंतज़ामात को देखा जा रहा है कि आया कि हतमी शक्ल दे दी गई है, दैन ही वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहौर की लीडरशिप है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। कुछ देर कबल जो है सेक्रेटरी जनरल सेंट्रल पंजाब जो है हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है लाहौर की जो क़यादत है वो यहाँ पर आकर दौरा कर रही है और तमाम इंतजाम को देख रही है। पुलिस की जानिब से तमाम जो SP हज़रात हैं वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। 6 SPs हैं, उनकी ड्यूटीज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, इसलिए तमाम तर तैयारियाँ जो मुकम्मल हैं। लेकिन अब यही देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वक्तन फ़ौक्तन जारी है और तमाम जो लीडरान हैं जो तमाम रहनुमा हैं वो जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान को जाकर ब्रीफिंग देंगे और तमाम तर इंतजामात को बताएंगे। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ है साबिक वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने तमाम इंतजामात का जायज़ा खुद लिया था। लेकिन आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, कुर्सियाँ लग गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स की आमद का सिलसिला जारी है, फैमिलीज़ की बड़ी तादाद में आ रही है। यहाँ पर जो है पुलिस एहलकार जो है वो पहुँच चुके हैं, वाक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं। जितने कारकुन अंदर आ रहे हैं मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद, वाक थ्रू से गुजरने के बाद उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी सही, तो मुझे ये भी बताइएगा ताबिश कि यहाँ पर जो कारकुनान पहुँच रहे हैं वो किस तरह पहुंच रहे हैं? क्या टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं? क्या दीगर शहरों से भी यहाँ पर कारकुनान पहुंच रहे हैं? और क्या कोई इस हवाले से बताया गया है कि कब तक, टाइम क्या दिया गया है बाकायदा तौर पर कि जब जलसा बाकायदा जिसका आगाज़ हो जाएगा? अब देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 7 बजे का टाइम दिया गया है कि 7 बजे तमाम लोग जो है पंडाल में जमा हो जाएं। क्योंकि अभी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं और ज़्यादातर हमने यही देखा कि फैमिलीज आ रही है। मैं कैमरामैन जवेद को कहूँगा राइट साइड पर अगर आपको दिखा सके तो तमाम जो है फैमिलीज यहाँ पर आपको नजर आएंगी, बच्चे बड़े बूढ़े हर उम्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अफराद मैंने यहाँ पर देखे मजूर जो है अपनी टांगों से मजूर है, वो लोग अपनी मदद आपके तहत, कोई KPK से आ रहा है, कोई कोयटा से, और सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक झलक को देखने के लिए जो है दूसरे सूबों से पंजाब में आए हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आते हैं तो उस वक्त क्या तादाद होती है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, बताया यही जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से कि 1 लाख से ज़ायद कई लाख लोग जो यहाँ पर आएंगे। लेकिन जो इंतज़ामिया यहाँ पर उनका ये कहना है कि 40 से 50 हज़ार की इसकी कैपेसिटी है और 1994 में जो यहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ था 1 लाख से ज़ायद लोग आए थे और जो दरवाजे थे वो तमाम टूट चुके थे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अंदर इकट्ठे हो गए थे। लेकिन आज देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को देखने के लिए कितनी बड़ी आज ये देखना होगा कि आज कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इसको तारीखी जलसा कहा जा रहा है। PTI का आज़ादी पार शो है और इसी हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं आज इमरान खान क्या पैगाम देंगे कौम को। सबकी नज़रें लाहौर के हॉकी स्टेडियम पर हैं जहां पर कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख अफराद की गुंजाइश है और PTI का यही दावा है कि पूरा पंडाल भर जाएगा। और आज इमरान खान आगे की स्ट्रेटजी से कौम को आगाह करेंगे। रात 12 बजे यकज़बान होकर कौमी तराना पढ़ा जाएगा। ये आज़ादी जलसा है, हॉकी ग्राउंड में पंडाल सज चुका है। कप्तान
पाकिस्तान का पार शो है जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पीटीआई की क़यादत गाहे बगाहे हॉकी स्टेडियम का दौरा भी कर रही है, इंतजामात का जायजा भी लिया जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हैं और इस मौके पर यह खास जलसा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और यही कहा जा रहा है कि आज का जलसा जो है वो बताएगा कि कौम बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ हैं और अगर अभी हमने इलेक्शन में अगर हम चले जाते हैं तो पीटीआई क्लीन स्वीप कर जाएगी। और इसी बात का डर है कि ऑपोजिशन में जो बैठे हुए लोग हैं पंजाब में वो खौफजदा हैं, वो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे और उसको डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पीटीआई की क़यादत का कहना है कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शन के महीने हैं, लिहाजा ये आगे आने वाले 2-3 महीने बहुत ही अहम हैं और इस हवाले से पूरी कोशिश भी हो रही है। पीटीआई पूरा जोर लगा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की डेट को अनाउंस किया जाए ताकि साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों और अवाम को ये मौका मिले कि वो ये बताएं कि वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं, कौन हुक्मरान होने चाहिए। ये सारी सूरत हाल है। तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो मुख्तलिफ इस वक्त पंडाल में पहुँच रहे हैं। शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बताइएगा आज आपकी क्या तवक्कुआत हैं, पार शो से कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे और आप लोगों का मैसेज क्या होगा आज, कुछ बताएंगे? देखिए, मैसेज तो खान साहब ने देने हैं, लोगों में तिल धरने की जगह नहीं होगी, स्टेडियम से बाहर होंगे। लोगों में इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में बहुत इजाफा हो चुका है और ये अकल के अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, हर वो कदम उठाते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। और मेरे नज़दीक आज का जलसा तारीखी होगा। हम भी पिछले 50 साल से कर रहे हैं, हमारा भी शाम को 10 बजे शुरू होगा, 11 बजे मैं तकरीर करूंगा। हमने स्क्रीनें लगाई हैं सारी पिंडी में खान साहब की तकरीर के लिए। इंशाअल्लाह आज के दिन अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे और शाम आज़ादी का ये 75वां जश्न जो है वो इमरान खान एक तारीखी पैगाम के साथ इस जश्न को दोबारा करेंगे। तो शेख साहब बताइएगा, आप लोग ये कह रहे हैं कि अक्टूबर इलेक्शन के महीने हैं, मैं अक्टूबर नवंबर कह रहा हूँ, बाकी पता नहीं कोई और जो कह रहे हो तो उनको पता। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही ना शेख साहब, कायल कैसे करेंगे आप? कायल हालात ऐसे हैं, मुल्क नहीं चल रहा इन पे, ऐसे ही इनको खुद भी कंबल छोड़ना चाहते हैं, ये खुद भी कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा। आप देखेंगे चश्मे ज़दन में हालात बदलेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह मुल्क में इलेक्शन होगा और फिर कौम जिसका फैसला करे वो हुक्मरानी करे। ये तो नहीं हो सकता ना कि चोर दरवाजे से मेंबरों को खरीद कर और खरीदो फरोख्त करके आप एक हुकूमत को 2 वोटों से तापुल कर दें और फिर 11 लोगों को डिफीट कर दें और वो 9 हल्के जो है 2 मखसूस नशिस्तें हैं उसमें खान साहब की अब खुद नामजदगी है। वज़ीर आज़म थे ये, वज़ीर आला थे ये, इलेक्शन कमीशन था, सारी सरकारी नशिस्तें थी और फिर भी पंजाब में 15 सीटें जीती हैं। वैसे तो ये 17 सीटें हैं, 2 सीटों पे उन्होंने जुल्लू खेला है। इंशाअल्लाह ये 9 की 9 सीटें भी पाकिस्तान में नया वलवला पैदा करेंगी और इमरान खान जो है 9 सीटों पे लड़ रहे हैं, इनकी हमाकत इनके गले पड़ गई। शेख साहब वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान ही स्ट्रेटजी बताएंगे और वो खिताब करेंगे। सियासी ऑप्शंस क्या हैं आप लोगों के पास, क्योंकि ये लोग तो भी इलेक्शन की तरफ आ ही नहीं रहे। मामूली सी और मासूमाना जो है वो एक ही अपील है, दरख्वास्त है कि इलेक्शन हो जाए। ये गलत हुआ है जो कुछ हुआ है और जिस मलबे तले ये दब गए हैं उस मलबे तले इनसे भी निकलने के लिए इनके लिए बेहतर मौका है। अभी और हालात ख़राब होंगे और गंदम की शॉर्टेज होगी, गैस की शॉर्टेज होगी, 9 रुपये आज बिजली के बढ़ा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके गले पड़ रही हैं। ये इक़्तिदार के ज़ूम में बहुत ही अहमकाना फैसले कर रहे हैं और इनके गले पड़ेंगे और इंशाअल्लाह मैं अभी भी कायम हूँ कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। आखिरी सवाल शेख साहब, आखिरी सवाल, मुज़ाकरात कहा जा रहा है ऑन द टेबल हैं, क्योंकि इमरान खान इससे पहले कह चुके हैं कि हम इलेक्शंस के लिए बैठकर बात करने को तैयार हैं। कोई हो रही है बातचीत? मुझे बातचीत का तो ना हो रही है ना पता है, लेकिन इमरान खान का पहले दिन से एक ही स्टैंड है कि आप इलेक्शन की डेट दें, हम बातचीत करने को तैयार हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद साहब। हम थे वो कह रहे हैं कि मैं अभी यही कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शन के महीने हैं और मैं अपनी इस बात पर कायम हूँ और इन्होंने जो हमारे लिए गड़ा खोदा था वो खुद इसमें गिर गए हैं और 9 की 9 सीटें इमरान खान की होंगी और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल पुरुमीद हैं और जितनी जल्दी हो सकेगा इलेक्शन होंगे और पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज के जलसे के हवाले से उन्होंने कहा है कि 10-11 बजे उनका खिताब है
और इमरान खान ही आगे के लाहेमल के हवाले से आगाह करेंगे। नाजरीन, इस हवाले से हम गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।